नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सत्कर्मों को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंज जय भीम। आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को इतना व्याख्या कर दिया था जहाँ इंसान को इंसान समझा जाता था, किसी के साथ में कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, चाहे जिस किसी जात पात का हो, किसी भी प्रकार के जात पात का, ऊंच नीच का, अमीर गरीबी का या स्त्री पुरुष का भी भेदभाव नहीं था। भगवान के संग में सारी स्त्रियों ने भी दीक्षा ग्रहण की थी और वे भी अरहंत वास्तव को प्राप्त कर लिए थे। इसी में से आज हम बड़े सुंदर धर्म देशना आपको सुनेंगे। इसमें प्रकृति नामक एक अछूत लड़की थी जो कि गांव में रहा करती थी। उस समय भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद भिक्षा टेंट के लिए निकलते हैं। भिक्षा कर लेने के बाद में, भोजन कर लेने के बाद में उनको प्यास लगती है, तो एक कुएं के पास में देखते हैं एक जो लड़की वो पानी भर रही है, उससे जाकर के पानी मांगते हैं। वो जो लड़की थी उसका नाम प्रकृति था। वो एक अछूत लड़की थी। जब उससे पानी मांगते हैं तो कहती है कि मैं अछूत हूँ, क्या मुझसे पानी ग्रहण करोगे? तो आनंद कहते हैं हम जात पात को नहीं मानते हैं, हमें तो सिर्फ पानी ही पीना है। तो वो पानी दे करके बड़ी प्रसन्न होती है कि भगवान बुद्ध के संग में ऐसे भी लोग हैं जो जात पात ऊंच नीच को नहीं मानते हैं करके, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता करके। और जैसे जैसे आनंद जाते उनके पीछे पीछे भी जाने लगती है। देखते कि भगवान बुद्ध के शावक थे और उनके संग में दीक्षित है करके, तो उसके मन में आनंद के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। वो जाती है कि ये तो कोई जात पात नहीं मानता, जरूर मुझसे शादी भी कर लेंगे करके। तो जाती है अपनी माँ से, कहती कि माँ कुछ भी कर करके आनंद जो बनते हैं उनसे मेरी शादी करवा दीजिए करके। तो उनकी जो माँ थी मातंगी, पता लगाती है, देखती है कि वे तो सन्यासी है, आनंद भिक्षु है, वो तो शादी नहीं करेंगे करके। तो पता लगा के बाद में अपनी लड़की को कहती कि बेटी वो तो भिक्षु बन चुके हैं, वो तो घर पार के छोड़ चुके हैं, वो शादी नहीं करेंगे करके। तो लेकिन कहती माँ कुछ भी करो, मुझसे ही शादी करनी है, ऐसा करके जिद करती है। तो जब भगवान बुद्ध के वो शावक आनंद जो बनते हैं, वो जो भिक्षा निकलते हैं, तो मातंगी उसको अपने घर में इनवाइट करती है कि आप आइए हमारे घर में भोजन करिए करके। और भोजन की निवेदन करती है। भोजन करवाने के बाद में आनंद बनते से प्रकृति की माँ मातंगी कहती है कि मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है, अगर आप इससे शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी कहती है। तो आनंद कहते भाई मैंने तो भगवान का संग जान लिया है, उनके धर्म में दीक्षित हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ करके। तो उनके चीवर को पकड़ के कहती है अगर मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो तुमको आग में फेंक दूंगी करके। तो कहते भाई चाहे जो भी हो जाए, मैं तो भगवान के संग में दीक्षित हूँ, मैं कैसे घर वापस चल जाऊँ करके, ऐसा कहती है। तो उसको छोड़ देते हैं, प्रकृति भी छोड़ देती है, वापस अपने संग में शामिल आ जाते हैं आनंद बनते। और भगवान बुद्ध से सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो भगवान बुद्ध उस मातंगी को और उसकी बेटी को बुलवाते हैं और आने के बाद में प्रकृति से पूछते हैं हे प्रकृति, तो मैं आनंद से ही शादी क्यों करनी है? तो कहती मुझे आनंद बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो आनंद के वो शरीर के कौन सी से शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें क्या पसंद है? तो कहती है आनंद की जो आंखें बड़ी सुंदर है, नाक बड़ा सुंदर है, उनका मुंह बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं प्रकृति आंखों में तो आंसू भरा होता है, गंदगी भरी होती है, नाक में तो रेमट भरा होता है ना, और मुंह में तो थूक भरा होता है, वो सब तो गंदगी ही भरी होती। शरीर में तुझे क्या पसंद है? तो उसको समझ में आता है
और एक दिन इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। उस समय शरीर का पूरा जो सुंदरता खत्म हो जाता है। उसको समझ में आता है तो भगवान से कहती भगवान मुझे भी अपने संग में शामिल कर लीजिए, मैं भी आपके संग में शामिल होकर के ब्रह्म का अनुसरण करना चाहती करती है कहती है। भगवान बुद्ध उसे अपने संग में शामिल कर लेते हैं और वही अछूत जो लड़की प्रकृति थी भगवान बुद्ध के संग में शामिल होकर के अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेती है। शील सदाचार नैतिकता का पालन करते हुए मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से आप लोगों ने भगवान कि इस धम्म देशना को भी श्रद्धा पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धर्म उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप सभी को सुख शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।